अंग्रेजी का ये जो अक्षर ए है, ये अक्सर हम सबको बड़ा कंफ्यूज करता है ना? कभी इसकी आवाज ए जैसी होती है, तो कभी आ जैसी, और कभी तो कुछ और ही। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इस एक अक्षर की इतनी सारी अलग अलग आवाजें क्यों हैं और इन्हें कैसे पहचानना है, आइए इसके सारे राज खोलते हैं। जरा इन 3 शब्दों के बारे में सोचिए, कैट, कार और कैर। देखिए, तीनों में एक ही अक्षर है, ए, लेकिन तीनों की आवाज बिल्कुल अलग है ना। अजीब। तो भाई ऐसा होता क्यों है? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके एक ही हर आवाज को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जब ए शब्द की शुरुआत में आता है तो क्या होता है, फिर इसकी ए और आ वाली आवाज को जानेंगे। इसके बाद जब ए दूसरे स्वरों के साथ आता है और आखिर में जब ये शब्द के अंत में होता है तो क्या होता है। इस पूरे सफर के बाद ए का सही उच्चारण करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आसान नियम से शुरुआत करते हैं। उन शब्दों को देखते हैं जो ए से ही शुरू होते हैं। आखिर उनकी आवाज कैसी होती है? तो पहला नियम बहुत सीधा है। जब भी कोई शब्द ए से शुरू होता है तो उसकी आवाज अक्सर या तो एक हल्की ए जैसी होती है या फिर अ जैसी। चलिए इसे कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं तो बात और भी साफ हो जाएगी। अब जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। गौर कीजिएगा कि आवाज या तो हल्की ए है या फिर अ। जैसे पहला शब्द है अबाइड, एबाइड, जिसका मतलब है पालन करना। फिर है अमेज, अमेज यानी चकित करना। इन दोनों में ए की हल्की आवाज है। अब अ की आवाज वाले शब्द सुनते हैं। अडैप्ट, अडैप्ट, अनुकूल बनाना, अलर्ट, अलर्ट यानी सतर्क। देख रहे हैं? चलिए बाकी के उदाहरण भी देखते हैं। अलाओ, अलाओ, अनुमति देना, अटेंड, अटेंड, भाग लेना, अरेंज, अरेंज, व्यवस्था करना, अटैक, अटैक, हमला करना, अज्यूम, अज्यूम, मान लेना, और अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, आकर्षित करना। एक बात गौर करने वाली है, हर शब्द में ए की शुरुआती आवाज कितनी नरम और हल्की है। ठीक है, तो वो थी ए की शुरुआती आवाज। अब आगे बढ़ते हैं ए की सबसे आम, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली आवाज पर, और वो है ए की आवाज। इसे शॉर्ट ए साउंड भी कहते हैं। अब ये वाला नियम तो एक तरह का सीक्रेट कोड है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। नियम ये है कि जब भी ए 2 कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजनों के बीच में फंसा हुआ हो, मतलब CAC पैटर्न, तो लगभग हमेशा उसकी आवाज ए ही निकलेगी। तो चलिए इस CAC पैटर्न को अब एक्शन में देखते हैं। कोशिश कीजिए मेरे साथ बोलने की। कैट, मैन, सैड, फैन। सुन रहे हैं वो ए की तेज और साफ आवाज? बस यही है इस पैटर्न का कमाल। अब बाकी के शब्दों को भी ध्यान से सुनिए और उस ए की आवाज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। मैड, मैड यानी पागल। बैट, बैट, बल्ला। बैग, बैग, थैला। डैड, डैड, पिता। मैप, मैप, नक्शा। रैट, रैट, चूहा। गैस, गैस, गैस। कैब, कैब, टैक्सी। देखा, हर एक शब्द में वही पैटर्न है और वही ए की आवाज। तो ए की आवाज तो अब साफ हो गई। अब बारी है ए की एक और बहुत जरूरी आवाज की, और वो है लंबी आ ध्वनि। इसे लॉन्ग ए साउंड भी कहा जाता है। तो सवाल ये है कि आ की आवाज कब आती है? इसका नियम भी काफी सीधा है। जब ए के ठीक बाद कुछ खास अक्षर जैसे R, S, T या L आते हैं तो ए की आवाज अक्सर लंबी होकर आ बन जाती है। अब ये बड़ा मजेदार है। याद है CAT कैट? वहां ए की आवाज थी, लेकिन अगर हम टी को हटाकर आर लगा दें तो क्या बनता है? CAR, कार, और आवाज फौरन ए से बदलकर आ हो गई। यही है इन खास अक्षरों का कमाल। चलिए इन सभी उदाहरणों में इस आ की आवाज को ध्यान से सुनते हैं। बार यानी रोक, कार, कार, गाड़ी। स्टार, स्टार, तारा। फार, फार, दूर। पास्ट, पास्ट, अतीत। लास्ट, लास्ट, अंतिम। पास, पाथ, रास्ता। काम, काम, शांत। पाम, पाम, हथेली। हार्ड, हार्ड, कठिन। शार्प, शार्प, तीक्ष्ण। और मास्क, मास्क, मुखौटा। हर शब्द में वही लंबी आ की ध्वनि है। अभी तक हमने ए को अकेले देखा, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है जब ए दूसरे स्वरों यानी वाउल्स के साथ मिलकर एक टीम बना लेता है।
ये जब साथ आते हैं तो मिलकर बिल्कुल नई आवाजें बनाते हैं। ये कुछ सबसे आम वाउल टीमें हैं जिनमें ए होता है, जैसे औ और औ जिनकी आवाज औ होती है, या आए और ए जो ए की आवाज बनाते हैं। और भी हैं, हर टीम की अपनी एक खास आवाज है। तो चलिए एक एक करके इन टीमों के राज को भी समझते हैं। तो पहली टीम है औ और औ की। इसका नियम बहुत पक्का है। जब भी ये दोनों किसी शब्द में एक साथ दिखे तो आवाज लगभग हमेशा औ ही होगी। आइए इसे उदाहरणों में सुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि औ की आवाज कितनी साफ है। ऑथर, ऑथर यानी लेखक। ऑगस्ट, ऑगस्ट अगस्त का महीना। पॉज, पॉज विराम। फॉल्ट, फॉल्ट यानी दोष। अब OW वाले शब्द देखते हैं, इनमें भी वही आवाज है। लॉ, लॉ कानून। सॉ, सॉ देखा। ड्रॉ, ड्रॉ खींचना। क्रॉल, क्रॉल रेंगना। हॉक, हॉक बाज। और लॉन्च, लॉन्च शुरू करना। है ना सिंपल? इन सब में बस एक ही काम हो रहा है, औ की आवाज बन रही है। चलिए अब अगली टीम से मिलते हैं, AI और AY। इनका काम है एक लंबी ए की ध्वनि बनाना, जैसे हम बोलते हैं ट्रेन या डे। वही वाली ए की आवाज। ये देखिए, शब्द है वेट, वेट या डे, डे। दोनों में एक ही लंबी आवाज है। यही तो AI और AY का काम है। चलिए और उदाहरण सुनते हैं ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए। फेल, फेल विफल होना। वेट, वेट इंतजार करना। मेल, मेल डाक। रेल, रेल रेलगाड़ी। अब AY वाले शब्द सुनते हैं। डे, डे दिन। से कहना। पे, पे भुगतान करना। स्टे, स्टे रुकना। कुछ और शब्द देखिए। ट्रेड, ट्रेड व्यापार। और मेड, मेड बनाया हुआ। हर जगह वही एक ही साफ ध्वनि। याद है हमने सबसे शुरू में केयर शब्द की बात की थी। अब उस पहेली को सुलझाने का वक्त आ गया है। नियम ये है, जब AI के बाद आर आता है या फिर ए के बाद रे आता है तो एक बिल्कुल नई आवाज बनती है, एयर, एयर जैसी। चलिए इस ए आवाज की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। फेयर, फेयर। हेयर, हेयर। एयर, एयर। अब रे वाले शब्द सुनते हैं। केयर, केयर। डेयर, डेयर। शेयर, शेयर। महसूस हो रही है वो ए की आवाज? चलिए पूरी लिस्ट को एक बार सुनते हैं। फेयर, फेयर निष्पक्ष। हेयर, हेयर केश। चेयर, चेयर कुर्सी। पैर, पैर जोड़ी। एयर, एयर हवा। केयर, केयर देखभाल। डेयर, डेयर साहस करना। रेयर, रेयर दुर्लभ। शेयर, शेयर साझा करना। और प्रिपेयर, प्रिपेयर तैयारी करना। यही है इन जोड़ियों की खासियत। चलिए अब हम अपने आखिरी नियम पर पहुंच गए हैं। ये नियम तब काम आता है जब ए किसी लंबे शब्द के आखिर में आता है। तो नियम नंबर 5 ये है कि जब कोई लंबा शब्द एन, एल, आर या एंट जैसे अक्षरों पर खत्म होता है तो वहां ए की आवाज बहुत हल्की हो जाती है, एक दबी हुई अ जैसी। इसे अंग्रेजी में श्वा साउंड कहते हैं। इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अब इस हल्की अ आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। ये आ बिल्कुल नहीं है बल्कि एक बहुत ही हल्की अ है। सुनिए। अमेरिकन, अमेरिकन। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। नॉर्मल, नॉर्मल। बेगर, बेगर। असिस्टेंट, असिस्टेंट। और इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। सुना? आखिर में एक बहुत ही हल्की अ की आवाज है, यही श्वा है। चलिए कुछ और शब्द देखते हैं। गाइडेंस, गाइडेंस मार्गदर्शन। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस प्रदर्शन। सिविलियन, सिविलियन नागरिक। और मर्चेंट, मर्चेंट व्यापारी। तो ये रहे अ की आवाज के सारे जरूरी नियम एक साथ एक जगह पर। ये एक तरह से क्विक गाइड है। CAC पैटर्न में ए की आवाज, जैसे मैन, कैट। ए के बाद आर या एस आए तो आ की आवाज, जैसे कार, पास्ट। AU और AW की औ आवाज, जैसे ऑथर, सॉ।
ए आई और ए वाई की ए आवाज, जैसे रेन, डे। ए के बाद आर ई या आई आर आई तो ए की आवाज, जैसे केयर, फेयर। और आखिर में शब्दों के अंत में हल्की अ की आवाज, जैसे अमेरिकन। इसे याद रखने से बहुत मदद मिलेगी। तो लीजिए, ए के सारे राज अब खुल चुके हैं। अब सवाल ये है कि सबसे पहले किस आवाज की प्रैक्टिस की जाएगी? क्या वो CAC वाला ए साउंड होगा या कार और स्टार वाला आ साउंड? चाहें तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। बस एक बात याद रखनी है, जितना अभ्यास करेंगे उच्चारण उतना ही बेहतर होता जाएगा।